Nagami sir. यस सर. Thank you sir. Good afternoon sir. गुड आफ्टरनून. बैठिए धन प्रकाश जी. Thank you sir. धन प्रकाश मिश्रा Yes sir. है ना. आप सतना की अमरपाटन तहसील से हैं. जी सर, मेरा जन्म जन्म हुआ है ना. जी सर. और निवास आपका अनूपपुर में Yes sir. है ना. अनूपपुर में ही शायद अचानक मार जो क्षेत्र है Yes, अनूपपुर जिले में लगता है ना. Yes sir. अमरकंटक अचानक मार. Yes sir. तो ये अचानक मार का नाम अचानक मार क्यों है? सर ये बायोस्फीयर रिजर्व है अमरकंटक अचानक, और ये एक ऐसा क्षेत्र है जहाँ बाघों का अचानक आक्रमण हो जाता था. अच्छा, ये अच्छा. एक किंवदंती है. और एक दूसरी किंवदंती ये है कि यहाँ अचानक दो ग्रुप रहते थे जो ट्राइबल होते थे, वो अचानक आक्रमण करते थे, इसलिए वो अचानक मार कहा जाता है. ये बायोस्फीयर रिजर्व है ना. यस. बायोस्फीयर रिजर्व को आप कैसे परिभाषित करेंगे? सर ये इकोसिस्टम सर्विसेज का एक पार्ट है जहाँ इकोसिस्टम को संभाला जाता है वाइल्ड लाइफ के साथ साथ, तो वो बायोस्फीयर रिजर्व कहलाता है. और 3 नदियों का उद्गम स्थल भी है आपका अनूपपुर है ना. कौन कौन सी हैं? सर नर्मदा नदी, सोन नदी और जोहिला नदी. जोहिला. इनकी कहानी पता है आपको? यस. रेवा पुराण वाली. जी सर. चलिए ठीक है. आपने पॉलिटिकल साइंस में एमए किया है यस है ना. अभी इस वर्ष नोबेल पुरस्कार मिला है इकोनॉमिक्स में डेरॉन एस मोगलू और अन्य को है ना. और जो टॉपिक है वो ये है जिस पर नोबेल पुरस्कार मिला है कि कानून का शासन राष्ट्र की समृद्धि को बढ़ावा देता है. ये उनके टॉपिक का सार है ना. कानून का शासन, रूल ऑफ लॉ, राष्ट्र की समृद्धि को बढ़ावा देता है. ये मुझे समझाएंगे इसका मतलब क्या हुआ? सर जहाँ तक मैं समझ पा रहा हूँ इसका मतलब ये है कि जिस भी देश में रूल ऑफ लॉ होगा वो देश हमेशा इकोनॉमिकली एम्पावर होते हुए और लोगों को पॉलिटिकली एम्पावर करेगा. हाँ. क्योंकि इकोनॉमिकली अगर कोई भी देश एम्पावर होता है तो वो पॉलिटिकली एम्पावर होना लाजमी होता है. लाजमी होता है. कोई ऐसा देश बताएंगे जहाँ पर रूल ऑफ लॉ नहीं है लेकिन वो देश तरक्की भी नहीं कर पाया? सर पाकिस्तान. पाकिस्तान ना. चलिए, रूल ऑफ लॉ की जो अवधारणा किसने दी थी पॉलिटिकल साइंस में? सर मुझे याद मैं कर पा रहा हूँ कि ये सर एवी डाइसी ने. डाइसी ने. यस सर. अभी हमारी कानून की देवी की जो स्वरूप है मूर्ति उसमें भी बदलाव आया है यस सर. है ना. क्या बदलाव किया गया है? सर जो उनके पहनावा है पहले वेस्टर्न ड्रेसेस में लिया गया था, अभी उसमें सर साड़ी पहनाई गई है. दूसरा तलवार के स्थान पर सर संविधान दिया गया है और जो पट्टी थी उनकी आंखों में वो हटाई गई है सर. हटा दी गई है. मतलब कानून अंधा नहीं है. यस सर. है ना. लेकिन फिर ये फैसला अच्छा है ना. जी सर. फिर भी कुछ लोगों ने विरोध किया इसका. यस सर. किन्होंने विरोध किया? सर विरोध ये तो मैं नहीं जानता. वकीलों ने विरोध किया, बार काउंसिल के. क्यों विरोध किया है? सर शायद वो ये बताना चाहते हैं कि ये सभी को समान रूप से नहीं देख पाएंगे, क्योंकि जब पट्टी बंधी होती थी. नहीं श्रीमान जी, आप मन से आंसर दे रहे हैं. सॉरी सर. विरोध का आधार ये था कि भाई आप इतना बड़ा फैसला ले रहे हैं विधि से संबंधित, हमसे भी पूछ लेते वकीलों से. सॉरी सर. हमारी भी राय ले लेते. हम भी कानून के रक्षक हैं, भक्षक नहीं है. यस है ना. इस आधार पर उन्होंने विरोध किया. अदरवाइज उन्होंने इस फैसले को पसंद किया. पर उनका वो शिकायत ये कि हमसे पूछा नहीं गया. थैंक यू सर. ठीक है ना. यस. चलिए साहब, बहुत बढ़िया जवाब दिया आपने है ना. थैंक यू. अनूपपुर से आप नर्मदा जी के बारे में कुछ बताइए. नर्मदा नदी का उद्गम अनूपपुर जिले से हुआ है. नर्मदा कुंड से कहा जाता है. उसकी लंबाई 1310 किलोमीटर है. और सर ये गुजरात के रत्ना सागर के पास से अरब सागर में मिलती हैं सर. और कुछ? सर ये 15 जिलों से निकलती हैं. इसे लाइफलाइन क्यों कहा जाता है नर्मदा? क्योंकि सर ये मध्य प्रदेश के बीचों बीच पूरे मध्य प्रदेश को कवर करते हुए जाती हैं, इसलिए इसको लाइफलाइन कहा जाता है. और कई मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट इसमें स्थित हैं और कई जिलों में ये इरिगेशन के लिए उपयोग किया जाता है. सबसे बड़ा डैम कौन सा है नर्मदा का? सरदार सरोवर सर. मध्य प्रदेश में ओमकारेश्वर डैम. इंदिरा सागर नहीं? उन्हीं को शायद ओमकारेश्वर कहा जाता है. ओमकारेश्वर इंदिरा सागर डैम एक है? जहाँ तक मैंने पढ़ा है. नहीं. मैं अभी और पढ़ पाऊँगा. ओमकारेश्वर डैम इंदिरा सागर डैम से 29 किलोमीटर नीचे है, खंडवा डिस्ट्रिक्ट में. सॉरी सर. ठीक है, कोई बात नहीं. बरगी डैम कहाँ पर है? सर ये जबलपुर जिले में स्थित है. इसका दूसरा नाम? अवंती बाई सागर प्रोजेक्ट. पुरानी अवंती बाई लोधी कौन थी? सर ये डिंडोरी जिले में की रानी थी
टिंडोरी जो पड़ता है। और ये सर ऐसा कहते हैं ये गोंड शासिका थी, इन्होंने 1857 की क्रांति में अपनी भूमिका निभाई थी। ठीक। तो गोंड थी या लोधी थी? लोधी थी सर। तो Sorry। गोंड कैसे? सर मुझे कई किताबों में लगा, मैं तो अपनी जानकारी को सुधार दूंगा। अब दुर्गावती को लेकर के कंफ्यूज तो नहीं हो रहे हैं? कंफ्यूजन हो रहा है आपको? दुर्गावती और अवंतीबाई में अवंतीबाई लोधी है, Yes। दुर्गावती गोंड शासिका। सर इन दोनों में कंफ्यूज हो गया आप दोनों में, है ना? हाँ, कोई बात नहीं। ठीक है, कंफ्यूजन से बचिए थोड़ा। सर चलिए। धर्म प्रकाश मिश्रा, Yes, सर। मिश्र और मिश्रा में क्या अंतर होता है? सर वास्तविक नाम मिश्र होता है, और सबसे अंग्रेज आए तो जो ए लगाने की परंपरा है, जैसे शुक्ल का शुक्ला हो गया तो वो मिश्र का मिश्रा हो गया है सर। ऐसा है? सर जहाँ तक मेरी जानकारी है। नहीं, जानकारी बढ़ाइएगा। जी सर। हम्म? जी सर। धर्म का क्या अर्थ है भारतीय दर्शन में, भारतीय संस्कृति में? धर्म का मूलतः जो धारण करने योग्य अर्थात कर्तव्य। कर्तव्य। यस सर। और धर्म प्रकाश मिश्रा, यस सर। तो प्रकाश तो नहीं बताइए, अंधकार क्या होता है? सर अंधकार जहाँ किसी भी चीज़ के बारे में हमें जानकारी ना हो, या कुछ भी चीज़ अगर मॉडर्न साइंस के परिप्रेक्ष्य में देखा जाए तो जहाँ कुछ दिखाई ना दे रहा हो, वो अंधकार होता है। दिखाई क्यों नहीं देता है? क्योंकि सर वहाँ प्रकाश की कमी होती है। तो अंधकार का अर्थ क्या हुआ? प्रकाश की कमी। प्रकाश की अनुपस्थिति। यस। कमी नहीं, प्रकाश की अनुपस्थिति। अनुपस्थिति ही अंधकार है। अंधकार कोई चीज़ नहीं, एक चीज़ होनी चाहिए, वहाँ वो नहीं है। यस। थैंक यू सर। ये डोमा क्या है? सर गांव का नाम है। क्यों है डोमा नाम? सर इसके बारे में मुझे जानकारी नहीं है सर। आपको जानकारी नहीं है? भारत की फुटबॉल में सर्वोच्च उपलब्धियां क्या हैं? सर 1996 में 94th रैंक पर आया था। इसके पहले ये तो बहुत, इसके पहले बहुत बड़ी उपलब्धियां बहुत रह बड़ी चुकी हमारी हैं। यस सर। 1960s का जो दशक था, हाँ। उसे भारत का स्वर्णिम काल, फुटबॉल में स्वर्णिम काल कहा जाता है। कोच रहीम खान की उसमें एशिया कप जीता गया था सर। और ओलंपिक में क्या हुआ था? सर ओलंपिक में सर शायद फ्रांस से, मैं ठीक से याद कर पा रहा हूँ, तो फ्रांस से सर हार गए थे हम। किस लेवल पर हारे थे? सर ये ग्रुप लेवल पे ही हार गए थे शायद हम। सेमीफाइनल तक पहुंचे कभी कि नहीं पहुंचे हैं हम? सर इसके बारे में मुझे जानकारी नहीं है सर। नहीं मालूम है आपको? No, सर। अब बहुत बड़े लेवल के प्लेयर हैं। विचारपुर के बारे में जानकारी है? यस सर। बताओ सर को आप। क्या है विचारपुर? सर प्रधानमंत्री जी द्वारा मिनी ब्राजील कहा गया है। कोच रईस अहमद वहाँ सर ट्रेनिंग देते हैं जो, और वो मतलब कई राष्ट्रीय स्तर के खिलाड़ियों का गढ़ रहा है सर। इस तरीके के खिलाड़ियों को कर Yes, रहा है। एक चीज और बताइए आप, यस आर्टिकल 25 क्या है? सर राइट टू रिलीजन का एक आर्टिकल है जो 25 से 28 है। इसमें प्रैक्टिस, प्रोफेस एंड प्रोपेगेट जो रिलीजन है, हम अपने रिलीजन को कर सकते हैं सर। अभी बताइए, जो यूसीसी है यस सर। वो 25 को लागू करने में हेल्पफुल है या उसमें कोई बाधा है, हिंड्रेंस है, क्या है? सर ऐसा कॉन्स्टिट्यूशनल एक्सपर्ट्स के को का माना जा रहा है कि यूसीसी राइट टू आर्टिकल 25 में बाधा उत्पन्न कर रहा है। क्यों? क्योंकि सर वो जो रिलीजियस, आप क्या सोचते हैं? सर मेरा मानना है कि नहीं कर रहा है सर। क्यों नहीं कर रहा है? क्योंकि सर ये नेशनल इंटीग्रेशन के लिए। इंटीग्रेशन की बात ही नहीं, मैं तो इंडिविजुअल राइट्स की बात कर रहा हूँ, राइट टू रिलीजन को। सर इसके बारे में मैंने सोचा नहीं है अभी। आपने ऑनर्स किया हुआ है? यस सर। पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स है आपका? सॉरी सर, मैं इसके बारे में पढ़ूंगा अभी जाकर। पढ़ेंगे आप? यस सर। चलिए ठीक है, धर्म प्रकाश जी आपको बुलाते हैं। आपको बुलाते हैं भी? जी सर। थैंक यू सर। हाँ। आइए धर्म प्रकाश जी, देखिए आपकी पर्सनालिटी तो बहुत अच्छी है, इसमें कोई शक नहीं। एक हायर एजुकेटेड व्यक्ति हैं आप, आपकी बातचीत से झलक रहा है। सतना के लोगों की भाषा में जो मिठास है, बघेली मिठास, वो भी झलक रही है। मिश्र सरनेम पुरुष लगाते थे, मिश्रा स्त्रियां लगाती थी, ठीक है ना।
फिर बाद में अंग्रेजों ने इसका सरनेम ए होने के कारण कॉमन सरनेम पड़ गया मिश्रा, ठीक है ना। तो ये एक अंतर याद रखिएगा आप, है ना। और पॉलिटिकल साइंस से आप ऑनर्स हैं, है ना, तो इसलिए आपसे उम्मीद की जाती है कि आपके जवाबों में उच्च श्रेणी की गुणवत्ता हो, स्पेशली रिलेटेड टू पॉलिटिकल साइंस, पॉलिटिकल स्ट्रक्चर, ठीक है ना। तो थोड़ा सा पॉलिटिकल साइंस को आप तैयार कर लीजिए, मुझे थोड़ा सा कमजोर लगा। अनूपपुर आपका तैयार है, विचारपुर भी आपने बताया, बिल्कुल उस खिलाड़ी का नाम तो भी नर्मदा बताया। नदी तो आपको एक एक पॉइंट क्लियर होना चाहिए, कौन सा डैम, कितना प्रोडक्शन, क्योंकि एमपीपीएससी का इंटरव्यू थोड़ा नर्मदा factual नदी आप चलता है। पूरी तैयार कर लीजिए श्रीमान, है ना। थोड़ी कमजोरी थी, नर्मदा इंदिरा घाटी, सागर और नर्मदा- ओंकारेश्वर डैम दोनों अलग अलग है। सर वो काफ़ी समय हो गया उसमें। देखिए आप थोड़ा दो सा जगह पर कंफ्यूजन हुए, है ना, एक तो सागर में और दूसरा अवंतीबाई। अवंतीबाई, है ना, और दुर्गावती। तो इस प्रकार का कंफ्यूजन ना हो, है ना। और बाई चांस कंफ्यूजन हो गया और आपको पता चल गया कि मैं कंफ्यूज हूँ, तो आप सॉरी भी बोल सकते हैं, है ना, क्योंकि ये ह्यूमन मिस्टेक है, सबसे हो जाती है ना। तो थोड़ा सा कंफ्यूजन को दूर रखें अपने। सर वो मिश्रा और मिश्रा वाली में सिर्फ इतना क्या यह यही है। यही है भाई। ऐसा? मिश्र जो है वो किसके लिए है? पुरुषों के पुरुषों के लिए। लिए। मिश्रा महिलाओं के लिए। स्त्री स्त्रियों के लिए है। जब हम पूजा करते हैं, अपने गोत्र वगैरह का उच्चारण करते हैं, तो इसी प्रकार से करते हैं। हम फलाना फलाना, है ना, पुत्र फलाना, तो पिता का नाम जब लेते हैं तो हम मिश्र बोलते हैं, माता का नाम लेते हैं तो क्या बोलते हैं? मिश्रा बोलते हैं। करते नहीं पूजा वगैरह? सर सिर्फ नहीं करते हो, नास्तिक हो। नहीं सर। चलिए ठीक। बिना जब बोले बता दें- करोगे तो भगवान को पता कैसे चलेगा किसको पूजा कर, किसने पूजा की, फल किसको दें? सर वो तो श्रद्धा है, आस्था नहीं, वो तो है। भगवान को भी तो पता चले ना सर, कि कौन व्यक्ति है, फल वो तो- किसको देना है। सर वो तो मतलब मैं थोड़ा सा डिसएग्री कर रहा हूँ इसमें कि वो तो शक्ति है सर, वो तो सब देखते ही हैं। देखते हैं। चलिए वो ठीक है। चलो ठीक है, अपने अपने विचार है, इसमें कोई वो है नहीं ना? है, ठीक ना? है, ठीक है। सर। बाकी अदरवाइज थोड़ा सा पॉलिटिकल साइंस तैयार कर लीजिए और कंफ्यूजन दूर कीजिए अपने जवाब देते समय, स्पेशली रिलेटेड टू नर्मदा नदी और थोड़ा सा ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य, ना। ईस्टर्न एमपी का तो हिस्ट्री थोड़ा सा कर लीजिए, है ना, वो पूछते हैं हिस्ट्री, और महिलाओं को तो पूछेंगे ही, अवंतीबाई को। जी सर। वो सर ठीक। थोड़ा सा कई किताबों में वो कुंड और वो दे दिया लोधी है, लोधी। लोधी है, ये सर। है ना। हाँ ठीक। अब आजकल सर लिख भी कोई भी रहा है, कुछ भी लिख हाँ रहे हैं। किताबों में बड़ी गलत दिक्कत छाप है। रहे हैं ना आजकल तो। किताबों में भी गलत आ रहा है, बच्चे क्या करें क्या बेचारे। करें।